हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेस पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल दिवाली थी तो आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती हो। कैसी रही दिवाली आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ इंडियन आर्ट के बारे में, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आंसर है वन वर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो है रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो फ्रेटेज कहते हैं, फ्राटेज। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, धातु के रंग कब बनाए गए थे? तो धातु के रंग 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो सबसे पहला जो है गेरू, नेक्स्ट है खड़िया और तीसरा है कोयला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवार पर बने चित्र को क्या कहते हैं? तो दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से प्रारंभ हुई? तो अजंता के समय से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, फ्रेस्को चित्रण क्या है? तो भित्ति चित्रण की विधा। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, फ्रेस्को की कितनी तकनीक है? तो फ्रेस्को की 2 तकनीक है। जो पहला है वो है फ्रेस्को सेको, जिसे सूखी पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा है वो फ्रेस्को बुनो, जिसको गीली पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? तो फ्रेस्को चित्रण फ्रेस्को बुनो से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को कहते हैं बाटिक तकनीक। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में मोम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, बंधक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बाटिक में। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, चिरास्क्यूरो का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरास्क्यूरो का अर्थ है छाया एवं प्रकाश का संतुलन प्रयोग। नेक्स्ट है 13 नंबर, चिरास्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो 1662 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, फेवर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो 1761 ईस्वी में स्थापित की। नेक्स्ट 16 नंबर, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो 15 डिग्री। नेक्स्ट है 17 नंबर, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये। तो अच्छी पेंसिल के लिए जो पेड़ की लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है वो है सिडार। ठीक है, सिडार की। नेक्स्ट है 18 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। HB पेंसिल में HB का क्या अर्थ है? तो H का जो अर्थ होता है वो हार्डनेस होता है और जो B का अर्थ है वो ब्लैकनेस होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो सबसे हार्ड पेंसिल होती है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना होगा HB। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, लिथोग्राफी क्या है? तो लिथोग्राफी एक तरह से पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लेने की विधि है। जब आप प्रिंट मेकिंग में काम करेंगे तो एक उसमें अगर आप देखा जाए कि एक पत्थर रख दिया जाता है, उस पत्थर पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये नहीं कि ड्राइंग की और प्रिंट ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन हाँ उस पर ड्राइंग होता है। देन जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस करने के बाद फिर प्रिंट लिया जाता है। और ये सारी तकनीक जो होती है, जैसे कि उटकट का जो मैंने पहले बताया था, उटकट हो गया, लिनो कट हो गया, एचिंग भी होता है जो जिंक पे काम होते हैं, जिंक पे टूल्स के थ्रू उसको काफ करके, ठीक है, फिर उसमें प्रिंट लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्राफी है ये सारा प्रिंट मेकिंग के अंतर्गत आता है। जब आप आगे जाओगे, पढ़ाई करोगे BFA की, तो आपको करना, अगर आप प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है, अगर आप चूज़ करेंगे
तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। नेक्स्ट आते 20 नंबर, एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो एक्शन पेंटिंग की शुरुआत जैक्सन पोलोक ने की थी। नेक्स्ट 21 नंबर, रंग क्या है? तो यह प्रकाश का एक गुण है, ठीक है। 22 नंबर, ह्यू क्या है? तो ह्यू यह वर्ण का एक गुण है। वर्ण का गुण मतलब रंग का गुण है। रंग को वर्ण के नाम से भी जानते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट आते 23 नंबर, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो है रंगों को गहरे रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन। मतलब कोई भी सिंगल कलर ले लिए, पहले एकदम डार्क, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर सबसे हल्का। तो जो एक ही कलर का अलग अलग टोन दिखाई दे रहा है डार्क से लाइट की ओर, तो उसको मोनोक्रोम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर, पास रेखा खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने की विधि को क्या कहते हैं? तो हैचिंग कहते हैं। मैंने ऑलरेडी हैचिंग पे भी आपको एक ड्राइंग दिखाया था, ठीक है। क्रॉस करके ये ड्राइंग होता है, 1 पे 1 क्रॉस करके, और ये बहुत ही अच्छा ड्राइंग माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप जैसे कि मैंने पहले भी अगर आपने स्टिल लाइफ ड्राइंग देखे होंगे तो उसमें मैंने जिक्र किया कि आप हैचिंग पे भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट आते 25 नंबर, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। नेक्स्ट है 26 नंबर, वात्स्यायन की कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो 64 कलाओं का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29 सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर, कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? तो तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है, ठीक है। 28 नंबर, कामसूत्र के 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? ठीक है, यहाँ पे चित्रकला के बारे में पूछा है, तो जो चित्रकला का स्थान है वो है चौथा स्थान है। 29 नंबर, कामसूत्र के 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो आलेखम। जो चित्रकला का स्थान है वो चौथा स्थान है, और ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आलेख्यम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते 30 नंबर, कामसूत्र का टीका किसने दिया है? तो यशोधर पंडित ने, और 11वीं शताब्दी में दिया है, ठीक है। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीके को किस नाम से जाना जाता है? तो जय मंगला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लर्न कर ले, एकदम अच्छे से लर्न कर ले। नेक्स्ट आते 32 नंबर, वात्स्यायन की शताब्दी में हुई, चौथी शताब्दी में। नेक्स्ट है 33 नंबर, ललित विस्तार में कितनी कलाएं हैं? तो ललित विस्तार में 79 कलाएं हैं। एंड 34 नंबर आते हैं, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है, और मैंने पहले भी ग्रंथ पे वीडियो बना रखे हैं, ग्रंथ एवं उसके रचयिता सारे के सारे याद कर ले आप। नेक्स्ट आते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? तो वैसे तो 9 रस होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन है, और मैंने सारे रस के बारे में भी बताया है, उसका रंग क्या है, उसका भाव क्या है, और कौन कौन से रस है, रस को भी पूरा याद कर ले। नेक्स्ट आते 37 नंबर, नाट्य शास्त्र में कितने भागों का वर्णन है? सॉरी, भावों होगा का वर्णन है, तो 49 नहीं, भागों ही है। नाट्य शास्त्र में कितने भागों का वर्णन है? तो 49 भागों का। नेक्स्ट आते 38 नंबर, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार का वर्ण का उल्लेख है? वर्ण मतलब बता रखा मैंने, रंग का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के रंग का उल्लेख है, और जो है लाल, पीला और काला। एंड आते सबसे लास्ट नंबर, किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन स्वर्ण मान्य होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिगेल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का क्वेश्चन आंसर, और ऐसे ही एक और क्लास चलेगी आपकी क्वेश्चन आंसर
और जो दूसरी क्लास होगी उसमें मैं बता रखा है, जैसे कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि उसमें मैं टेस्ट एज अ टेस्ट लूँगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स नहीं रहेंगे, और आपको खुद से करने हैं। और 1 वीक बाद फिर मैं उसके आंसर भी बताऊँगी, और फिर आप खुद से करना, फिर मैच करना और मिलाना कि देखते आप लोग का कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तो इसीलिए एक वैसा रहेगा टेस्ट, हर चैप्टर के एंड में रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे कि कुछ इसमें समझ नहीं आया हो, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।